मैं जिसान एक बार फिर से आप सभी का सरल बिजनेस चैनल पे स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो पे हम लोग 10 HP मोटर का करंट और यूनिट कैसे कैलकुलेट किया जाता है इसके बारे में जानेंगे। आप में से बहुत कोई प्लास्टिक स्क्रैप बेलिंग या ग्राइंडिंग का काम करते हैं, लेकिन आप लोगों को मोटर का करंट कैलकुलेशन या यूनिट कैलकुलेशन निकालना नहीं आता या फिर प्रॉब्लम आता है। तो आज के इस वीडियो पे हम लोग कैसे 10 HP मोटर का यूनिट कंजम्पशन, करंट कंजम्पशन कैसे निकालता है ये सब जानेंगे। 10 HP मोटर का करंट और यूनिट अगर कैलकुलेट करेंगे तो हमें इन चार चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहला मोटर का HP, यहाँ पर मोटर हमारा 10 HP का है। फिर वोल्टेज 415 वोल्टेज यानी 3 फेस मोटर है, तो इसलिए इसका वोल्टेज 415 होगा। पावर फैक्टर इसका 0.86 है। तो दोस्तों, अगर हम लोग फुल लोड कैपेसिटी में अगर मोटर चलता है तो उसका पावर फैक्टर 0.86 होगा। और एफिशिएंसी 90% एफिशिएंसी मान के चलते हैं, तो अगर हम लोग 90% को यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो निकल के जो आता है 0.9। अब हम लोग करंट निकालते हैं। तो दोस्तों, करंट का फॉर्मूला होता है, करंट को आई से डिनोट किया जाता है। आई इक्वल्स टू यानी पावर वाट में जो हम लोग का 10 HP है उसे हम लोग वाट में कन्वर्ट करेंगे, डिवाइडेड बाई √3 इंटू वोल्ट इंटू पावर फैक्टर इंटू एफिशिएंसी। ये है करंट का फॉर्मूला। दोस्तों, अगर आपको 10 HP मोटर का आवश्यकता है तो मैं इस 10 HP मोटर का लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों, अब हमें HP को वाट में कन्वर्ट करना होगा। तो 1 HP इक्वल्स टू 746 वाट होता है। तो अब 10 HP कितना होगा? 10 HP का हम लोग 746 से मल्टीप्लाई कर देंगे 10 को, तो जो निकल के आएगा वो होगा 7460 वाट। अब जितने भी वैल्यू हमें मिली है उन सब वैल्यू को हम लोग यहाँ पुट कर देंगे। तो I इक्वल्स टू 7460 वाट डिवाइडेड बाई 1.732 इंटू 415 वोल्ट इंटू पावर फैक्टर 0.86 और एफिशिएंसी को भी इंटू 0.9 मल्टीप्लाई कर देंगे। तो दोस्तों, इसे कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास 7460 डिवाइडेड बाई 556.3357 ये निकल के आता है। तो इसे अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास निकल के आएगा 13.41 एम्पियर। तो इसे हम लोग राउंड फिगर पे मानेंगे तो ये 14 एम्पियर निकल के आता है। तो दोस्तों, अब हम लोग को पता चला कि हमारा मोटर का करंट 14 एम्पियर लगेगा मोटर को चलने के लिए। तो आप लोग से भी यही गुजारिश है, जितना भी आपका ये फुल लोड कैपेसिटी कैलकुलेशन था तो आप अपना मोटर का करंट का कैलकुलेशन बड़ा कर ही लीजिए। यानी आपको कम से कम माइनस प्लस अगर करते हैं तो 13 से 16 का बीच अगर आपका करंट रहता है एम्पियर, तो आपका मोटर बड़ी सक्षम से चलेगा बिना कोई दिक्कत दिए। अब हम लोग यूनिट कंजम्पशन और इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस निकालने वाले हैं। तो दोस्तों, यूनिट को दूसरे शब्द में किलोवाट आर भी कहा जाता है, यानी किलोवाट इंटू आर। तो दोस्तों, हमारा मोटर 7460 वाट का है, तो इसे हम लोग किलोवाट में कन्वर्ट करना होगा। तो 7460 वाट को हम लोग अगर 1000 से डिवाइड करते हैं तो हमारा 7.460 किलोवाट निकल के आता है। तो एक दिन का हमारा यूनिट निकालने के लिए हमें 7.460 किलोवाट को आर से कन्वर्ट करना होगा, यानी कि जितना घंटा हमारा मशीन चल रहा है एक दिन में उससे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मान के चलते हमारा मोटर 8 घंटा प्रतिदिन में काम कर रहा है, तो हम लोग यहाँ पर 7.460 को 8 घंटा से इंटू मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास 59.68 यूनिट निकल के आता है। तो इसी प्रकार हमारा 1 डे का यूनिट कंजम्पशन निकल के आ चुका है। तो उसी तरीक़ा से हम लोग 1 मंथ का भी निकालेंगे। तो 1 मंथ में जैसा कि 30 दिन होता है, तो लेकिन हमारा बेलिंग मशीन या ग्राइंडिंग मशीन तो 30 दिन तो नहीं काम करने वाला, तो 25 दिन हम लोग यहाँ पर पकड़ के चलेंगे। तो मान के चलते एक महीना में हम लोग 25 दिन हमारा मशीन काम करता है। तो यहाँ पर हम लोग 25 को 59.68 यूनिट से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो हम लोग 1 डे का निकाले थे। तो उससे अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे निकल के आता है 1492 यूनिट्स पर मंथ। यानी हर महीना में हमारा अगर फुल लोड कैपेसिटी में हमारा मोटर काम करता है तो 1492 यूनिट खपत करने वाला है प्रति महीना। तो उसी प्रकार से अब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बिल भी 1 मंथ का निकाल लेते हैं। तो दोस्तों, उसे निकालने के लिए हमें सबसे पहला हमारा एरिया में कितना यूनिट कॉस्ट चल रहा है तो वो हमें जानना होगा।
तो मैं यहाँ पर मैं एग्जाम्पल के तौर पर 7 रुपया पर यूनिट कॉस्ट पकड़ के चलता हूँ। तो जितना यूनिट हमारा 1 मंथ में आया है, यानी कि 1492 यूनिट, उसे हम लोग 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर हम लोग 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा 10,444 रुपया प्रति महीना इलेक्ट्रिसिटी बिल निकल के आता है। दोस्तों, आप लोग का जितना भी मोटर का जितना भी है, आप लोग का इससे कम भी आ सकता है या इससे ज़्यादा भी आ सकता है। ये फुल लोड कैपेसिटी कंजम्पशन है, तो इसीलिए इसका रेट थोड़ा आप लोगों को ज़्यादा लगता होगा, क्योंकि फुल लोड में तो सब मशीन को आप नहीं चलाइएगा ना। तो ये कैलकुलेटेड है। फुल लोड कैपेसिटी में अगर हम लोग का मोटर चलता है 8 घंटा 25 दिन के लिए, तो उसका बिल 10,444 रुपया निकल के आता है। तो दोस्तों, इस तरीक़ा से हम लोग यूनिट कंजम्पशन और इलेक्ट्रिसिटी बिल मोटर 10 HP मोटर का कैसे निकालते हैं, इस वीडियो पे हम लोग जानिए। तो दोस्तों, एक ज़रूरी सूचना आप लोगों के साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ। दोस्तों, हम लोग एक फेसबुक ग्रुप सरल बिजनेस का नाम से बनाया है। उसमें आप लोगों का जो भी प्लास्टिक स्क्रैप है, उसमें आप लोग फ्री में बाय और सेल कर सकते हैं। तो अगर आपने वो ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। उसमें आप लोगों को प्लास्टिक स्क्रैप की जानकारी या प्लास्टिक स्क्रैप से रिलेटेड पोस्ट सब कुछ वहाँ पर बाय सेल सब कुछ आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने अभी व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया और हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए। अब मैं चलता हूँ, मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए आप और अपना बिजनेस का ख्याल रखिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय।